गुड मॉर्निंग। आई थिंक आपने प्रैक्टिस कर ली होगी रिमाइंडर थ्योरम की, लॉन्ग डिवीजन मेथड की। उसी पे अब आगे कंसेप्ट में चलते हुए हम करती हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर से पता चल रहा है किसी चीज का फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अब हम पॉलिनोमियल कर रहे हैं तो एक अलजेब्रिक फॉर्म में किसी चीज का फैक्टराइजेशन कैसे हो सकता है वो देखो। एक फैक्टराइजेशन होता है जो आपने किया है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, उसको भी हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, इस करना। अब वो कैसे कर सकते हैं उसको हम टू वे से कर सकते हैं। अब जैसे आपने सिंपल वे में आपने एक चीज पढ़ी है x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। जीरो हमने क्यों रखा था? वो जीरो पॉलिनोमियल था इसलिए हमने जीरो रखा था और ये बात हमने कही थी। ये x प्लस ए है, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है? माइनस ए। इफ x की वैल्यू मैं पॉजिटिव a लेती हूं तो मेरी वैल्यू कहां एग्जिस्ट करती है? x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट हम केस में, हर एक केस के अंदर हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं, देन हम जाते हैं नेगेटिव पे। तो मैं पॉजिटिव का केस लेके चल रही हूँ तो पॉजिटिव केस के लिए मैं वैल्यू ले रही हूँ ये वाली x माइनस ए, यानी कि मेरे बेसिक रूल के लिए। सेकेंड थिंग, अब इसके अंदर जब हम ये वैल्यू निकालते हैं x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स ए, ये किसी ना किसी एक पॉलिनोमियल के नेम यानी कि px, gx, जो भी आपको नाम अच्छा लगे, आर कोई भी एक नाम, उसके इक्वल हम इसकी वैल्यू हम निकालते थे। तो मैंने सिंपल एक लीनियर वेरिएबल ले लिया और लीनियर वेरिएबल के अकॉर्डिंग माइनस ए मेरी एक बेसिक वैल्यू निकाल दी और इस x माइनस ए को मैं आगे क्वेश्चंस में यूज करूंगी और लिखूंगी। अब इसके फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंडेटरी नहीं है, पर इसके सॉल्यूशन कि उसने क्या बात कही है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं और उसी के बेस पे ये सारा चैप्टर है और इसी के बेस पे हम कॉन्सेप्ट है। देखिए उसने क्या बात कही। सबसे पहले हम किसी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल है वो हमारा, मैंने px ले लिया, कोई एक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक बेसिक और एक पॉलिनोमियल। इसके अंदर सबसे पहले कहा है कि इसकी जो पावर है, ये पावर लीनियर, क्वाड्रेटिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारी चीजें ऑलरेडी आप यू नो दैट। उसके बाद ये डिग्री है, ये आपकी डिग्री है, ये मैंने बताया आपको प्रीवियस वीडियो में। ये जो डिग्री है ये एटलीस्ट 1 और 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यानी कि मेरा x प्लस 3 मिनिमम है, जो मैंने लिखा x प्लस ए, ये मेरी मिनिमम है एक पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए, एक फैक्टराइज को करने के लिए। जब मैंने इसका फैक्टराइज किया, x की वैल्यू माइनस ए आई, ये मेरा एक फैक्टर आया, इसका पॉलिनोमियल का एक फैक्टराइजेशन वैल्यू आई। अब फर्स्ट बात उसने कही कि n की, n है यानी कि डिग्री एटलीस्ट 1 होनी चाहिए और मोर देन 1 होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग होगी n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि डिग्री बड़ी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग उसने कहा कि जब मैंने इसका कहा कि x माइनस ए फैक्टर है, अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो p की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर। सेकेंड थिंग इसने कहा है कि p इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए इज ए फैक्टर है। एक बात कहा है, डबल वे में कहा है। देखिए ये कहा है सिंगल, क्या बात कही है? ये टू वे में एक कंसेप्ट लिया है। क्या कहा है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर। अगर ये x माइनस ए फैक्टर है इसका तो p 0, p की वैल्यू 0 पे एग्जिस्ट करेगा। इफ p इज इक्वल टू 0 तो x माइनस ए है फैक्टर पे है। ये p इज इक्वल टू 0 नहीं, ये क्या है? p इसके अंदर x जो हम लिखते हैं वो ये 0 है, तो ये फंक्शन कितना बन जाता है? p की 0, इसको कहते हैं ऐसे। अब px माइनस ए और ये मेरा बन गया p0, तो p0 है तो वो मेरा कितना बन गया? x माइनस ए। अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, इसके बेस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखो, कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखिए मैं फर्स्ट थ्योरम लगा रही हूँ। फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है? x माइनस ए इज, ठीक है। अब ये क्या चीज है? यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से और इसने ये वाला कंसेप्ट दे दिया। अब हम रिमाइंडर निकालते, रिमाइंडर थ्योरम निकालते थे, यानी कि हम डिवीजन मेथड करते थे। उसके अंदर हम क्या करते थे, इसको मैंने एक नाम दिया था px, px मेरा क्या है? डिवीजन। ये देखिए
आप रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपकी एक स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट कैसी आई, वही सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। कौन सा, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर। बड़ा बड़ा बार बार लिखूं तो मुझे एक नाम देना पड़ेगा जिससे मुझे याद रहेगा और मैं इस चीज को शॉर्ट वे में लिख सकती हूँ, शॉर्ट वे में डिस्क्राइब कर सकती हूँ। डिविडेंड को मैंने नाम दे दिया px, डिवीजर को दे दिया gx, क्वोशिएंट को दे दिया qx, इसको दे दिया rx। एक नाम दे दिया, ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। सेम तरीका किया, सेम चीजें हमने इसमें लिख दी। अब फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम आपकी वही बताती है x माइनस ए इज ए फैक्टर है, p इज इक्वल टू 0, और उसने यहाँ पे इस तरीके का कोड दिया। अब ये क्या है, ये देखो, जब मैंने px लिखा, px क्या है, मेरा एक कंप्लीट डिवीजर है, लाइक दिस, कोई भी एक डिवीजर आ गया इसकी तरीके। उसके बाद जो x माइनस ए है वो मेरा क्या जाएगा, वो मेरा जाएगा डिवीजर। उसके बाद qx मेरा जाएगा क्वोशिएंट, और ये PAR लगा ले, RX लगा ले, या कुछ भी, जो भी PA की वैल्यू आएगी 2, 3, जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर आएगी हमारी रिमाइंडर। अब ये सारी चीजें, इससे मैंने इसको रिलेट कर दिया। ये है फैक्टर थ्योरम। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये सिंपल एक कंसेप्ट बताती है बेसिक के अंदर कि ये कंसेप्ट है एक तरीके का, और वो कंसेप्ट हम इसके अंदर यूज करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो सारी चीजें आपको मैंने बताई हैं, ये जो कंपटीशन की तैयारी करनी है, उनको अपना लॉजिक समझना है कि ये चीजें क्या है क्या नहीं है, क्यों आ गई ये सब चीजें उनके लिए हैं। उसके बाद इस कंसेप्ट को यूज करते हुए, जो मैंने अभी आपको बताई हैं 2 कंसेप्ट, उसके बेस पे मैं सॉल्यूशन करूंगी इस क्वेश्चन का, जो आपको करना है, सीखना है, और इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करती हैं वो देखो। मैंने सिंपल वर्ड्स में इसका कंपैरिजन इसके साथ किया, और मैंने मान लिया x माइनस ए है वो एक फैक्टर है इसका, और px इज इक्वल टू 0 है, ये बात हमने कह दी, और हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। अब इसके लिए मैं इसको क्या करूं, अब क्या करूं मैं इसका, 6x स्क्वायर 5 7x, मतलब क्या करूं, सॉल्यूशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। अभी देखो इसको क्या करूंगी, मैं करूंगी ये चीज, और इन दोनों की इसको मैं कंपेयर करती हूँ ax स्क्वायर bx प्लस सी से, हमारी सिंपल बेसिक वैल्यू, उसके साथ मैंने इसको कंपेयर कर दिया, ये चीज। अब दूसरी चीज, जब हम इस तरीके का फैक्टराइजेशन करती हैं, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा ये फैक्टराइजेशन किसी चीज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। हमें 3 में मिल जाए, 4 में मिल जाए, यानी कि डिग्री 3 या 4 मिल जाए, मुझे पहले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, देन मैं ये प्रोसीजर है फॉलो करूंगी इसके अंदर। अब ये क्या बात है, ये 17 है, 17 है ये कितने पे आ रहा है, ये बी पे आ रहा है। ए एंड सी ये मेरे क्या है, 6 एंड 5, 6 एंड 5 मेरे एसी हो गया, बी मेरा 17 हो गया, ठीक है। अब इससे कुछ बन सकता है, कुछ तोड़ना मोड़ना पड़ेगा, प्लस माइनस कुछ करना पड़ेगा, जब भी तो कुछ आएगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, हम इसको करेंगे b1 एंड b2। अब इसके पास 2 टर्म है, तो मुझे b के लिए भी तो कुछ बनाना पड़ेगा, 2 टर्म, तो मैंने इसका b1 एंड b2 बना लिया। इसके लिए ac था, इसको 6 एंड 5 रख लिया। अब यहाँ ac मल्टीप्लाई में है, तो मैंने 6 5 30 कर दिया क्या किया मैंने, 6 5 था 30 कर दिया। ये मेरा कितना है, 17। अब क्या मैं ये लिख सकती हूँ, b1 प्लस b2 है, वो मेरा 17 है, और ac मेरा 30 है। अब मुझे 30 के ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे जो मेरा 17 लेके आ सके। अब 30 के फैक्टर बना के देखो, 1 एंड 3, 10 एंड 3 15 एंड 2 15 एंड 2 एंड 6 एंड 5, ये जो हमारे पास था उसमें से ये फैक्टर उसने ये दे दिया। अब 30 के कौन से फैक्टर है, मैं इसको ऐड करूंगी 31 बन सकता है, नहीं, इसको ऐड करूं, ये कितना बन गया 13, इसको ऐड करूं 17, इसको ऐड करूं 11, 17 तो आ गया, यानी कि हमें 15 एंड 2 लेना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको 15 प्लस 2 लिख के 17 लिख सकती हूँ, 15 प्लस 2 करके मैंने इसको 17 बना दिया, सिंपल बन गया फैक्टर। क्या करना है हमें मैंने कितना लिया, 15 एंड 2 17 बनाया, क्या करा, सेम 6x स्क्वायर ऐसे का ऐसे रखा, 17 को 15x प्लस
2x c का 5 बन गया फैक्टर। क्या किया मैंने, बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया, बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग टर्म, इसको बीच वाली टर्म को बोलते हैं हम स्प्लिटिंग टर्म, और इसको बोलते हैं मेथड को फैक्टराइजेशन थ्रू स्प्लिटिंग। ठीक है, अब ये जो मैंने स्प्लिटिंग करी, ये स्प्लिटिंग यानी कि तोड़ दिया, वो तोड़ा क्यों, क्योंकि मुझे ए सी की वैल्यू मुझे 30 लेके आनी थी। अब ये जो ए सी है ये प्रोडक्ट है किसका, ए एंड सी का। ए मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी मेरा क्या है, कांस्टेंट। इसके ऊपर कंसेप्ट बनते हैं, वो आपके नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। अभी ये क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट है ए सी, और इसके ऊपर बन गया ये, और ये मेरा b1 प्लस b2 है, इसने बना दिया 17, तो ये मेरा कितना बन गया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया तो 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, उसके बाद ये मैंने बना दिया ऐसे। अब ये b1 एंड b2 है, मैंने b1 का नाम b1 एंड b2 कैसे दे दिया, याद रहे, कंफ्यूजन ना रहे कि b है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, b1 एंड b2। जैसे मम्मा है वो चॉकलेट दिया है, 2 बच्चे एक आधी आधी उनको दे दिया, तो हाफ हाफ कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, दोनों खुश, आंसर मैच कर दिया 17, ये हो गया। अब क्या करना है इसमें, अब सिंपल, कुछ नहीं करना, कॉमन करना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 6 एंड 3x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 5, एक टर्म तो ये आ गई। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, तो +1 आ गया, इधर क्या आ गया, 2x प्लस 5। अब ये दोनों सेम है, क्या करना है, 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 1, क्वेश्चन सोल्व। ये मेरा आंसर आ गया। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस पे ही मैथ चलता है, प्रैक्टिस कीजिए, देखते देखते क्वेश्चन बढ़ते हुए ये चीजें समझ आ जाएंगी, इतना टाइम नहीं लगेगा। अब ये जो करनी है, ये सब मैंने किया है कि ये मैंने कैसे ऐड कर दिया, कैसे ब्रेक कर दिया, ये सब कर दिया, ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। आपको एग्जाम में ये सब नहीं करके दिखाना, आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये लेके दिखाना है और उसके बाद सोल्व करना है। ठीक है, ये था एक तरीका जिसके अंदर था x माइनस ए इज ए फैक्टर देन px इज इक्वल टू 0। ये मैंने कोई भी एक x माइनस ए फैक्टर था, उसकी वैल्यू हमने 0 रखी और ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, लेट्स सी। ये देखिए, वही सेम क्वेश्चन, वही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। अब इसको मैं दूसरे तरीके से सोल्व करने जा रही हूं, इस तरीके से। अब ये देखो कि क्या है, जब मैंने ये फैक्टर लगाया था, कौन सा, मैंने कहा था कि px इज इक्वल टू एक्स माइनस ए है, फिर qx है प्लस drx है, ऐसा कुछ हमने लगाया था। इसके अंदर ये x माइनस ए है, ये फैक्टर आया किसी ना किसी चीज का, कोशेंट भी कुछ ना कुछ आएगा जब इसकी वैल्यू आएगी। अब इस तरीके से करने के लिए, अब इस तरीके को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अब मैं इस स्टेटमेंट को समझूं फिर दिमाग चलाऊं, आई थिंक क्वाइट कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं पहले डायरेक्ट क्वेश्चन कराती हूँ, स्टेटमेंट है ये जो उसने थ्योरम कहा है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये देखो, ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को मैं सिंगल करूंगी, यानी कि मैं इसका ये कोफिशिएंट है हटा दूंगी। मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया, 17 है बाय 6x, 5/6 और 6 मेरा कॉमन आ गया। मुझे ये जो एक्स स्क्वायर है, यानी कि जिसकी पावर सबसे बड़ी है, उसको सिंगल बनाना है, उसका कोफिशिएंट 1 करना है। देखो कि वही सेम तरीका किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर bx प्लस c, इसका कंपेयर मैं इसके साथ करूंगी। सेम वही a एंड c कितना है, 5 एंड 6 इंटू 1, क्योंकि मेरी a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 5, 6 है, और b की वैल्यू मेरी कितनी है, 17 एंड 6। अब क्या कर सकते हैं, वही तोड़ो मरोड़ो। क्या करूं मैं, 17x के फैक्टर बना के देखूं कि क्या है क्या नहीं है, और यहाँ 5 6 है, ये 17 6 है, क्या डिवीजन करूं, किसमें डिवाइड करूं, फैक्टर नहीं बन रहे हैं। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, क्या है, मैं इसके अंदर इनके फैक्टर बनाऊंगी। कैसे,
5 जब मैं इसके फैक्टर बनाऊंगी 17 के 15 एंड 2, ये आया था ना हमारा 15 एंड 2 आया था, ये जब मैंने इसके फैक्टर बनाए 5 के, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ऑफ कोर्स बात है। 6 के फैक्टर बनाते हैं 6 के अकॉर्डिंग +-3 +-2 +-1, 3 फैक्टर इसके आ गए। अब क्या इन सबको मैं इन सबको यूज करूं, इतनी सारी चीजों को यूज करूं? सिंपल वर्ड्स में, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं हम ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड क्या होता है? इस चीज को, फैक्टर को, ये जो फैक्टर है हमारा आएगा, इसकी वैल्यू मैं लूंगी। यहां पे मैंने जब कंसेप्ट लिया प्लस का, तो प्लस का कंसेप्ट मेरा माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन पे भी तो आ सकता है ना, तो इसमें हम यहाँ पे माइनस एंड प्लस दोनों के केस हम एग्जिस्ट करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस का केस आ जाता है, कहां पे? बी के केस में माइनस का, तो उसके अंदर क्या केस बनता है? या तो माइनस प्लस या प्लस माइनस, यानी कि हर एक केस में एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा, कभी प्लस प्लस नहीं आएगा, कभी माइनस माइनस नहीं आएगा। ये 2 केस बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस के केस में 2 माइनस वाले बन सकते हैं, 2 प्लस वाले केस बन सकते हैं यहाँ पे। अब जब मैंने ये बात कही कि माइनस प्लस है प्लस प्लस है, तो मुझे अब इनमें वैल्यू लेनी पड़ेगी, मुझे इनकी ट्रायल मेथड लेनी पड़ेगी। ट्रायल मेथड के लिए हम सबसे पहले जाते हैं 1 पे। 1 वाला कंसेप्ट है, हम 1 वाली चीज है उसको यूज करते हैं, 2 को करते हैं, 3 को करते हैं, 5 को एंड 5 को करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखो, यहाँ 5 तो न्यूमरेटर में है, 6 मेरा डिनोमिनेटर में है, 5 मेरा न्यूमरेटर में, 6 डिनोमिनेटर में, तो क्या मैं इनको अलग अलग यूज करूं? अब कैसे करूं वो देखो। 5 है, इसके नीचे एक बार 3 आ गया, एक बार 5 के नीचे 2 आ गया, प्लस माइनस दोनों में आएंगे, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस 1 हो सकता है। प्लस माइनस 1 हर एक केस में जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस 1 को किसी से भी डिवाइड कर दो, काट दो, माइनस कर दो, प्लस कर दो, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। 1 तो हर एक केस में एग्जिस्ट करेगा, 1 हर एक केस में आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे 2 एंड 3 है, 6 का डिवीजन है ये, 3 इंटू 2 3 इंटू 2, ये 3 एक बार इसके नीचे चला गया, ये 2 एक बार इसके नीचे चला गया, एक बार 1 के नीचे 3 चला गया, एक बार 2 के नीचे 3 चला गया। मैंने ए सी का डिवीजन कर दिया और इसके फैक्टर मैंने निकाल दिए। ये किसके फैक्टर निकाले? मैंने बी के फैक्टर निकाले। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करूं? इतने सारे फैक्टर आगे, क्या मैं इन सबको सोल्व करूं, सारी चीजों को सोल्व करूं? इसमें मोस्ट ऑफ द चांस केसेस बनते हैं, वो बनते हैं आपके 1 तक प्लस माइनस 2 तक। अब इसके अंदर 2 तो है नहीं, तो 2 की जगह हम क्या लेंगे? 1/2। हम इस पे चेक करेंगे, 1/3 पे चेक करेंगे, इन पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम इन दोनों पे चेक करेंगे। अब इनको चेक करने का तरीका क्या आना चाहिए कि ये तो मेरे फैक्टर आ गए, px माइनस ए, ये मेरे एक फैक्टर आ गए। कौन सी बात? ये वाली बात उसने कहा। अब ये जो फैक्टर आए वो कैसे आए? जब मैंने x माइनस ए कुछ वैल्यू रखी, जब भी तो ये मेरे वैल्यू आई। मतलब जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन रखती हूँ जैसे x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0 है, उसने ये बात कही pa, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। मैंने डायरेक्ट 5/2 वैल्यू निकाली है, मैंने 5/2, ये 5/3, 5/4 ये वैल्यू हमने निकाली है। तो ये जो वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करके देखूंगी, जब भी तो मेरी ये वाली वैल्यू मैच करेगी। तो मैं इसको वैल्यू को इसमें पहले पुट करके देखूंगी, इसको मैं बोलती हूँ ट्रायल मेथड। तो मैं इनमें ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर हम सबसे पहले करते हैं पुट। मैं पहले रख रही हूं p की वैल्यू हाफ, छोटा पहले है तो हाफ ही लेके देख लेते हैं पहले ही। तो p की वैल्यू हाफ में रखते हैं, हाफ का स्क्वायर 17/6 हाफ। ये देखो, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे रखी p की वैल्यू हाफ, यहाँ पे रखी मैंने p की वैल्यू 1। मैंने दोनों के केस में पॉजिटिव रखी, आगे क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये जब मैंने हाफ रखी
तो यहां से क्या मेरा आंसर 0 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि सारी चीजें प्लस में है, तो 0 कैसे चला जाएगा? नहीं जा सकता। यहाँ 1 रखी तो यहाँ पे मेरी वैल्यू किस में है? 0 में आ ही नहीं सकती, क्योंकि सारी चीजें प्लस में है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो 1 एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं किसकी वैल्यू रखूंगी? नेगेटिव की, कि मेरा नेगेटिव आ जाए कुछ। नेगेटिव केस में ये स्केयर की वैल्यू थी, ये 1 चला गया, यहाँ पे कितना आया? माइनस का 17 6, ये कितना है? प्लस का 5 6। अब इसको चेक करके देखो, -1 के केस में इसको चेक करके देखो। सिंपल क्या करना है? 6 17 5 6 आ सकती है? नहीं आ सकती। अभी भी कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। आंसर अभी भी 0 नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? हम 3 की वैल्यू रख के देखेंगे। P13 पॉजिटिव की वैल्यू मैं नहीं रख सकती, क्योंकि पॉजिटिव में सारी चीजें पॉजिटिव आ रही हैं। मैं किस में रखूंगी? नेगेटिव में। अब रखू -3 का स्क्वायर 17 6 -1/3 प्लस 5 6। ये बात आ गई। अब सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? ये कितना हो गया? पॉजिटिव का 1/9 ये किस में चला गया? 19 17 18 एंड 5 6। अब कुछ लग रहा है आएगा? 18 आ गया। ये तो सब खत्म ही हो गया। 17 17 कट गया, ये तो 0 आ गया, क्योंकि 17 से 17 खत्म होगी, जब वैल्यू ही नहीं बची तो 0 आ गया। तो मेरी यानी कि क्या फैक्टर बन गया? P-13, यानी कि क्या है? x की वैल्यू कितनी आई है? -1/3। ये इसका फैक्टर है। किसका? इस वाली इक्वेशन का। वैल्यू आ गई, क्या आई? x की वैल्यू -3। अब वही सेम, ये -3 है, कहां जाएगा? x + 1 3 = 0। ये मेरा फैक्टर आ गया। किसका? इस वाली इक्वेशन का। बहुत टाइम लग गया, जितना वो क्वेश्चन तो इतनी देर में सोल्व हो गए थे, इसमें इतना टाइम लगा। सेकंड कंसेप्ट ऐसा ही है, और ये इसी तरीके से करना पड़ेगा, और 1 3 करना पड़ेगा। आपको ये सारे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपना दिमाग चलाइए। जैसे मैंने प्लस की वैल्यू रखी, प्लस की वैल्यू में रख रहा था कि सारी चीजें प्लस की आ रही हैं, तो आगे मैंने सोल्व भी नहीं किया। प्लस की वैल्यू में कुछ आ ही नहीं सकता, मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव है, मुझे खत्म करना है। मैंने 3 की वैल्यू रखी, डायरेक्ट नेगेटिव में रखा, मेरा आंसर आ रहा है, चीज खत्म ही हो गई, तो 0 बन गया। 0 आ गया तो ये मेरी इसकी वैल्यू होगी, और ये मेरा एग्जिस्ट है। जो ये 6x के 17x है, इसकी एक वैल्यू कितनी आ गई? एक वैल्यू मेरी x + 1/3, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब हमने जब ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्प्लिटिंग मेथड से किया था, उससे हमें पता चला था कि ये 2 फैक्टर आएंगे इसके अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इसके अंदर 2 फैक्टर आते हैं। तो एक वैल्यू तो मेरी आ गई, मुझे एक वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू बची है? हमारे पास नेगेटिव की वैल्यू बची है, क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू हमने खत्म कर दी। पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव की वैल्यू रखोगे तो 0 कहां से आएगा? नहीं आएगा, हमें नेगेटिव की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैंने सेम क्या किया? मैंने -5/3 एंड 5/2 माइनस की 5/3 रख के देखी, इसका आंसर 0 नहीं आता। 5/2 रख के देखी, इसका आंसर 0 आता है। तो जिससे मेरा इसका फैक्टर बन जाता है x + 5/2। सिंपल, एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया। अब क्वेश्चन करो सोल्व। क्वेश्चन कैसे सोल्व हो गया? यानी कि 2 फैक्टर आ गए, हमें 2 फैक्टर चाहिए थे बस। क्या किया? 6 कितना आया? x + 3, दूसरा आया मेरा x + 5/2। अब ये दोनों कंप्लीट में, मल्टीप्लीकेशन में कट हो गया। 3x + 1 एंड 2x + 5 आ गया आंसर। अब मेरे पास क्या है? एक मेथड तो ये है जो मैंने अभी किया ट्रायल मेथड से, उसके अंदर मैंने इसकी वैल्यू निकाली, फैक्टराइजेशन किया, उसके फैक्टर निकाले, फैक्टर करके फिर मैंने पुट करके देखे 0 किसमें आया। एक तरीका मैं करूं ये वाला। एक तरीका मैंने कौन सा किया था? मैंने एक तरीका किया था 6x² + 17x और मैंने 5। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो और इसको ब्रेकेबल करो, इसको स्प्लिट करो। तो इसको मैंने स्प्लिट किया था, क्या किया था? 15x + 2x + 5। अब मेरे क्या बन गए? 2 फैक्टर। मेरे 2 फैक्टर बन गए 2x + 5 और 3x + 1। एक तरीका है ये, एक तरीका है ये जो इतना बड़ा हमने किया। चॉइस इज योर्स, ये वाला करना है, ये वाला करना है। इतने वाले क्वेश्चंस के अंदर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आता, मैक्सिमम 3 नंबर का आता है या 2 नंबर का आता है। 2 नंबर के लिए या तो आप ये कंसेप्ट लगाइए या ट्रायल मेथड का लगाइए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए। मैं कह दीजिए कि मैम ये तो मतलब बड़ा क्वेश्चन था इसलिए ऐसा आया। अब बड़ी क्लास है तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा ही होगा। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में भी लूं, अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेके भी चलती हूँ तो भी मेरा ट्रायल में ही ऐसे ही जाएगा।
बहुत सिंपल ले लिया, 6 कॉमन नहीं है, सिंपल आ गई। इसके अंदर नेगेटिव की चीज आ रही है, यहाँ पॉजिटिव था सारा, इसके अंदर नेगेटिव की आ रही है, वही 6 इंटू 1 है, मेरा क्या है AC, और ये मेरा 5 है, 5 मेरा क्या है B। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 6 के फैक्टर आपने अभी बनाए थे क्या, +-1 +-2 एंड +-3, ये मेरे फैक्टर आएंगे। क्योंकि मैं 2 और 3 को ऐड करती हूँ तो मेरा 5 आ जाता है ना, तो मैंने 2 और 3 ऐड करके 5 बना दिया, तो मैंने इतनी वैल्यू निकाल ली। सेम यही इसके अंदर पुट करके देखो, इक्वेशन के अंदर 0 किसके अंदर बन रहा है, 0 जिसके अंदर बन जाएगा वो आपके फैक्टर आ जाएंगे, देन कॉमन लीजिए या कुछ करिए। अब या तो एक तरीका ये है, या मैं -5 का ये करके देखूं, -5 के लिए क्या करूं, माइनस का 3y माइनस का 2y। अब ये देखिए ये दोनों तो प्लस के हैं, माइनस का 5 और ये, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लीकेशन ऐड करूंगी, 5 आ जाएगा, आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे मेरा 5 आना चाहिए, माइनस की 3y और माइनस का 2y, इन दोनों को ऐड करूंगी कि मेरा -5 आ जाएगा, आ जाएगा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। पर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है, माइनस आता है। यहाँ माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है, तो उसने क्या किया, मतलब 6 ले लिया, y और माइनस ले लिया, तो ये भी फैक्टर है ना 6 और 1, क्योंकि 5 आ जाएगा। पर उसके अंदर वो ये ध्यान नहीं दे पाते कि आगे कॉमन क्या होगा, जिसकी वजह से सब कंफ्यूजन हो जाता है, सारे नंबर कट हो जाते हैं। तो प्लस माइनस का ध्यान रखना और मल्टीप्लीकेशन का कि हमारा आना क्या चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं, और ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा ये ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और 2-2 मिनट में क्वेश्चन बनते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 2-2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद ये जो मैंने क्वेश्चन किए वो मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। अब ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने ये सोल्व कर दिया। अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो तो मैं कैसे सोल्व करूं, क्यूबिक इक्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको 2 की प्रैक्टिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद क्यूबिक कीजिए, क्योंकि अगर आप दोनों इकट्ठी करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले आप क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप go on a cubic. Keep watching and keep supporting. Thank you.